दोस्तों नमस्कार। आज एक संस्मरण सुनते हैं। कुछ यादें आषाढ़ माह में आने वाली पूर्णिमा के अवसर की मुझे याद आ रही हैं, तो वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अब मानसून जल्दी आए या देर से, मगर इतना अवश्य रहता था कि गुरु पूर्णिमा यानी आषाढ़ी पूनम पर देवास में झमाझम बारिश होती थी। किसी वर्ष अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह मान लिया जाता था कि इलाके के लिए यह साल सुखद नहीं रहने वाला है। इस पूर्णिमा का बच्चों के लिए बड़ा खास महत्व हुआ करता था और बहुत इंतजार भी किया करते थे हम लोग। चामुंडा पहाड़ी की तलहटी में 3 दिवसीय एक जतरा भरती थी। जी, जतरा भरती थी। आप कुछ यूँ समझें कि एक बड़ा सा हाट बाजार या ग्रामीण मेला सा लगता था। आज के बच्चों ने कुछ पुरानी फिल्मों में इसकी झलक अवश्य देखी होगी, जिसमें कभी कभी भगदड़ मच जाती है और माँ या पिता का हाथ थामे 2 बच्चे अचानक बिछड़ जाते हैं और फिर बड़े होने पर क्लाइमेक्स में पता चलता है कि वे तो वही भाई हैं जो बचपन में गांव के मेले में गुम हो गए थे। जी हाँ, वही मेला, उसी को जतरा कहा जाता था। यह जतरा दिन में सुबह से लेकर शाम तक देवास के बीच से गुजरने वाले आगरा मुंबई राजमार्ग के दोनों ओर तथा पहाड़ी के ढलान पर लगा करती थी। इसे बहुत व्यवस्थित नहीं कहा जा सकता था। बस लोग जुटते तो बाजार के साथ आमोद प्रमोद का इंतजाम हो जाया करता। आसपास के ग्रामीणों की तादाद अधिक होती थी। अपने गांवों से आकर ग्रामीण जन दिन भर देवास में रंगीनियाँ बिखेरते रहते थे। पहाड़ी पर माँ चामुंडा और तुलजा भवानी के दर्शन करते और फिर दिन भर जतरा का मजा उठाते। मिष्ठानों से लेकर भोजन आदि वाजिब दाम पर सब कुछ यहाँ उपलब्ध रहता था। वैसे हर तरह की नमकीन और मिठाई की दुकान यहाँ सजती थी, लेकिन खास तौर से गुड़ के बने गुलगुले और जलेबियाँ, भूरे कोले का पेठा, जिसे हम आगरे के पेठे के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर खूब बिका करता था उन दिनों। शहर के बच्चों को जतरा में बहुत मज़ा आता था। खासकर मिट्टी के खिलौने, बांस के बने तीर कमान, बांसुरियाँ और तलवारों की खूब बिक्री हुआ करती थी। लड़कियों को रसोई घर के सारे सामान, सारे साधन मिट्टी के छोटे छोटे खिलौनों के रूप में मिल जाया करते थे। बहुत से और भी नए खिलौने होते थे, किंतु मिट्टी के बने मारवाड़ी सेठ, सेठानी, सुंदर मर्फी बॉय, कुछ लोगों को याद होगा, 3 हिस्सों में बनी कमर और चेहरा मटकाती नर्तकी अब भी स्मृतियों में बसी हुई है। लकड़ी के फट्टों से बनी रेहट यानी चक्री झूला, इसकी कुर्सियों पर बैठकर बच्चे बूढ़े सब आकाश में ऊपर उठते और फिर धरती पर आ जाने का मजा लेते। एक बार मैं भी रेहट में बैठा था, लेकिन मजा आने की जगह मेरा दिल ही हलक में आ अटका। बीच में ही रेहट रुकवा कर उतरना पड़ा। उसके बाद कभी किसी ऐसे झूलों की ओर नहीं फटका।
जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है, आषाढ़ी पूनम को बरसात तो होती ही होती थी। झमाझम हो जाती तो सब कुछ उलट पलट जाता। खिलौनों के साथ साथ ढलान पर दुकान लगाए किसानों के भुट्टे और ककड़ियाँ भी पानी के बहाव के साथ हमारे मोहल्ले की गली तक आने लगती थी। उस गली में आते ककड़ी भुट्टों को लूटना भी बहुत मज़ेदार हुआ करता था।